देश के युवाओं को मिल गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का साथ। कैसे मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत अब सामने खड़ी है। दोस्तों, जिस चीफ जस्टिस की जुबान से कॉकरोच शब्द निकला और उस शब्द ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसको सरकार अभी भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के वही सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च जज जस्टिस सूर्यकांत ने इस पूरे मामले में बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। ऐसा आदेश जो इस सरकार को बहुत परेशान करने वाला है। ये तो मैं आपको कल ही बता चुकी हूं दोस्तों कि सीजीआई की बेंच इस पूरे मामले में कल सुनवाई उसने की थी। आज सारी याचिकाओं को एक साथ करके फिर से सुनवाई की गई और इस पूरे मामले में सीजीआई की बेंच ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ा झटका जो अलग अलग राज्य सरकारों के लिए है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि किसी भी स्टूडेंट को आप पकड़कर नहीं रख सकते जिसने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, कोई आपराधिक गतिविधि में अगर वो शामिल नहीं है तो आपको उनको छोड़ना होगा। ये बहुत बड़ी राहत है दोस्तों। देश के अलग अलग हिस्सों, असम, पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आ रही थी, बिहार से भी ऐसी खबरें आ रही थी। हालांकि बिहार और असम की सरकार ने कल रात ही कह दिया था कि हम ऐसे लोगों को छोड़ देंगे, लेकिन अब सीजीआई की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, देश भर में ऐसे छात्र जिनको पुलिस ने बेमतलब डिटेन कर रखा है सबको छोड़ा जाए। और तो और दोस्तों, सीजीआई ने खुद जो टिप्पणी की है छात्रों पर जो बर्बरता की गई 20 जुलाई को, उसको लेकर वो इस सरकार को न केवल परेशान करेगी बल्कि अब गृहमंत्री अमित शाह के लिए एक भीषण मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की। सीजीआई की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, एक स्वतंत्र जांच की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर पूरे देश में पिछले हफ्ते जो आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर उतरे, उन पर पुलिस ने इस तरह कैसे कार्रवाई कर दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, एक हिंट दी है, मतलब कहा नहीं है, हिंट दी है कि एसआईटी का भी गठन किया जा सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज उसको हेड करेंगे। मतलब एक स्पेशल टीम बनाई जा सकती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और उसको हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस। मतलब कोई पुलिस वाला हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की निगरानी में एसआईटी होगी और ये देश के सारे राज्यों की पड़ताल करेगी, चाहे वो असम हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र और केरला। यही वो राज्य है जहां बड़े लेवल पर छात्र पिछले हफ्ते सड़क पर उतरे। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो इंटरिम डायरेक्शंस दिए हैं कि जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए जिन्होंने कोई आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं। जो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सारे राज्यों से सीसीटीवी फुटेज आपको संरक्षित करनी पड़ेगी, ड्रोन फुटेज, बॉडी वॉर्न कैमरा रिकॉर्डिंग। बहुत सारे दोस्तों जो पुलिस होती है ना, उसके यहाँ कैमरा होता है तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सब आपको संरक्षित करना है। और पीसीआर लॉग्स सब आपको लॉक करना होता है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन, जो पुलिस के अधिकारी या आरएएफ या सीआरपीएफ के लोग जो वायरलेस में बात करते हैं, वो सब सारा लॉग हमको चाहिए। दोस्तों, ये जो बेंच थी वो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत तो इसमें थे ही, जस्टिस जॉयमाला बागची भी थे और जस्टिस वी मोहना भी थे। मत भूलिए दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत की जुबान से ही एक कॉकरोच शब्द निकला था जिसके बाद एक पूरा बवंडर खड़ा हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि वो देश के युवाओं के लिए नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो बड़ी दिलचस्प चीज यहां पर निकल कर आई दोस्तों, वो सीजीआई का बयान है। जानते हैं सीजीआई ने आज जब इस पूरे मामले की हेयरिंग की तो क्या बोला? उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी ज्यादती की या निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, कानून उनसे निपटेगा। इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी तय नहीं की जाती तो जांच का कोई मतलब नहीं। सीजीआई ने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी बहुत जरूरी है, बिना जिम्मेदारी तय किए जांच का कोई औचित्य नहीं है। तो सीजीआई के पास, जो सीजीआई की बेंच के पास जो आज एप्लीकेशन थी ना, उनमें कई एप्लीकेशंस थी। एक 19 साल की लड़की के सर पर चोट आई जो कोमा में रही, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, वो वाली पिटिशन भी थी। इसके अलावा पैलेट गन्स का जो लोगों को घाव आए उसकी पिटिशन थी। इसके अलावा कुछ वकीलों के साथ भी असॉल्ट किया गया। वकील तो वहाँ काफ़ी बड़े लेवल पर प्रदर्शन में शामिल थे ना, उनकी तरफ से भी थी। और ये भी एक है, सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले घूम रहे थे या पुलिस वाले थे, पता नहीं कौन थे, बिना वर्दी के लट्ठ बरसारे थे, उनको लेकर भी थी। बहुत सारी युवा लड़कियों के खिलाफ जो मोलेस्टेशन की शिकायतें आई। मतलब ये पिटिशन में इन चीज़ों का जिक्र था। मैं आपको ये बता रही हूँ। शॉक बटन्स दिए गए, जो एक होता है ना मशीन जिस पे आपको
इलेक्ट्रिक शॉक देकर हटा दिया जाता है, उसका भी जिक्र था। तो बहुत सारी चीजें थी जो अलग अलग याचिकाओं में इन चीजों का जिक्र था। यही वो चीजें हैं जिसके बारे में 20 तारीख से अभी तक जिक्र हो रहा है दोस्तों। और तो और सीजीआई ने स्टूडेंट्स के लिए जो बात बोली है, बड़ी गौर करने वाली बात है। वो कह रहे हैं शुरुआत से ही ये जो प्रदर्शन था वो छात्रों द्वारा था, वो शांतिपूर्ण था। इस तरह के प्रदर्शनों के लिए संविधान संरक्षित करता है, संविधान प्रोटेक्ट करता है नागरिकों को ऐसे प्रदर्शन करने के लिए। नाउ 2 things happened, उसके बाद 2 चीजें हुई। पीपल हु कैन वॉन्ट टू स्टॉप द प्रोटेस्ट एंड इंडल्ज इन वायलेंस आफ्टर एंटरिंग इट, जो लोग इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए थे उन्होंने वायलेंस किया। दूसरा, देयर आर पिटिशंस ऑन बिहाफ ऑफ इंजर्ड पुलिस एंड द क्वेश्चन इज व्हाई देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, हमारे पास ऐसी भी याचिकाएं हैं जिसमें पुलिस वालों की बात बोली गई कि पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो ऐसे हालात में हमें सीजीआई कह रहे हमारे पास दोनों पक्षों की पिटिशन है, कहने का मतलब ये है उनका। तो ऐसे में तो हमको स्वतंत्र जांच करवानी पड़ेगी क्योंकि ये एक तरफा मामला नहीं है, सीजीआई ने ये बोला है। दोस्तों, एडवोकेट शंकर नारायण ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब आप इन चीजों के बारे में सुनवाई कर रहे हैं तो मत भूलिए बिहार में AK-47 राइफल भी स्टूडेंट्स पर यूज की गई। हालांकि वहां की पुलिस का यह दावा है कि वो चलाई गई लेकिन वो स्टूडेंट्स को लगी नहीं। तो यहां पर यूज की गई शब्द इस्तेमाल किया गया है, शॉट नहीं इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि यह मामला गया है बढ़, और सीजीआई की तरफ से कल भी बड़ी टिप्पणियां की गई थी और आज भी बड़ी टिप्पणियां साफ इशारा करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में किसी भी तरह से इस मामले में कोई हीला हवाली तो करने के मूड में है नहीं। आप सोचिए अगर SIT गठित हो गई तो दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुलिस को सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा। जो याचिकाएं हैं वो उनको लेकर ज्यादा हैं। दूसरा, इस पूरे मामले में जो प्रूफ है वो वीडियो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, पूरा आंदोलन ही सोशल मीडिया पर है। तो जिन महिलाओं के साथ जो भी कुछ भी हुआ, पुलिस ने जो किया, वो सब डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो डॉक्यूमेंट है वो। दोस्तों, जिन बच्चों के साथ जो सर फोड़े गए, जो टीयर गैस यूज की गई, पैलेट गन्स, भाई जब राहुल गांधी उस 19 साल के बच्चे को अपने बगल में खड़ा कर सकते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में उसे खड़ा नहीं किया जा सकता? इस मामले में अब मतलब गृह मंत्रालय तक आंच आ सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस से सवाल, मतलब दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? एक ऐसा वक्त जब संसद में सरकार नहीं संभाल पा रही विपक्ष को और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उसको बिल पर भी बहस करवानी है, ऐसे दौर में सीजीआई की तरफ से ये टिप्पणियां आ जाना ठीक बहस से कुछ मिनटों पहले, आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।